धर्म आप दृढ़ भार, आशा एक गुरुदेव की और ना चित विचार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, गुरु महाराज की वाणी में हम लोग बराबर ही पाठ करते हैं कि सत्संग नित्य। हम लोगों को नित्य ही सत्संग करना चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, और ध्यान भी नित्य करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं रहिए करत, इसको करते रहिए। कैसे करते रहिए? तो कहते हैं संलग्न हो, संलग्नता के साथ, लगनशीलता के साथ, मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। ये सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, और इसमें तरक्की हो, सत्संग ध्यान में उन्नति हो, सत्संग ध्यान से अनुभूति हो, कुछ प्राप्त हो। इसके लिए कहते हैं गुरु महाराज, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये पांचों पापों को त्यागना चाहिए। सत्संग ध्यान करें और पाप कर्म भी करते रहें तो सत्संग और ध्यान में कोई उन्नति नहीं हो सकती है। ध्यान में ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज, 5 पापों को त्यागना अति ही आवश्यक है। तब सत्संग और ध्यान का जो फल है वो आपको मालूम पड़ेगा, प्राप्त होगा। इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा। गुरु महाराज ने 5 पाप पर एक पद्य की रचना की है। 5 पाप की मनाही तो कई जगह है, लेकिन एक जगह गुरु महाराज बड़ा सुंदर लिखे, खास करके भजन है इसी पर। भजन है, कहते हैं गुरु महाराज की जो निज घट रस चाहो। घट कहते हैं शरीर को। इस शरीर के अंदर में जो रस है, अगर उस रस को प्राप्त करना चाहते हो, उस चीज को प्राप्त करना चाहते हो,
तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। वो कहता अपने आप को 5 पापों से हरदम हमेशा खूब बचाना होगा। रस क्या है? जो निज घट रस, रस को कि किसको कहते हैं रस? सब्जी बनती है तो 2 तरह से लोग सब्जी बनाते हैं, रसदार और सूखी सब्जी। रसदार सब्जी, हम भी रसदार सब्जी खाते हैं, पर उसमें रस रहना चाहिए। रस तरल पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, उसमें कुछ सब्जी में रस रहना चाहिए। कहीं जाते हैं, कोई नाच गान में जाते हैं, नाच गान देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या कहते हैं? रस नहीं आया, स्वाद नहीं आया, मतलब सुनने में अच्छा मन नहीं लगा, सुनने से अच्छा लाभ प्राप्त नहीं हुआ। रस, यहाँ क्या रस है? वहाँ कहते हैं जो निज घट रस चाहो, सत्संग करने से लाभ हो। तो ये ज्ञान है। अगर शरीर के अंदर के रस को, स्वाद को, इसके अंदर जो अमृत तत्व है उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरु महाराज कहते हैं अपने को 5 पापों से हमेशा बचा करके रखो। 5 पाप बहुत बड़ी चीज़ है। वह रस है ज्योति और नाद, प्रकाश और शब्द, जिसको संतों ने कहा परमात्मा की, ईश्वर की बाईं और दाईं भुजा है। प्रकाश को कहा गया परमात्मा की बाईं भुजा, और शब्द को परमात्मा की दाईं भुजा। ये 2 विभूति है। यही सार चीज है, यही रस है, यही अमृत है। और इसी दोनों चीज़ों के आधार पर यह संसार टिका हुआ है, सृष्टि टिकी हुई है, शरीर हमारा आपका टिका हुआ है। यह रस है, अमर रस है, अमृत। कहते हैं आरती में कभी गाते हैं बराबर, छिन छिन सुरत अधर पर राखे, आ गुरु प्रसाद अगम रस, अगम रस है वह, पीजे अमृत रस। इसी गुरु महाराज यहाँ चर्चा करते हैं, जो यदि चाहते हो तो इस घट के अंदर रस है, इस शरीर के अंदर में जो अमृत है, इस शरीर के अंदर में जो प्रकाश और शब्द है, परमात्मा की 2 विभूतियाँ, उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो कहते तो अपने को 5 पाप से हरदम को 5 पाप से बचाओ। क्या है 5 पाप? तो गुरु महाराज कहते हैं पहले है एक झूठ, झूठ सबसे बड़ा पाप। भगवान बुद्ध की वाणी में आया है कि जो आदमी झूठ बोलता है उससे कोई पाप नहीं हो, कहा नहीं जा सकता है। जो आदमी झूठ बोलता है उससे कोई भी पाप हो सकता है। झूठ बोलने वाले से कोई भी पाप हो सकता है। इसीलिए सब पाप की जड़ झूठ है। इस वास्ते गुरु महाराज झूठ को पहले स्थान पर है। एक झूठ, पहला पाप झूठ, झूठ नहीं। और दूसरा नशा है। दूसरा पाप है नशा, खैनी, बीड़ी, शराब, सिगरेट आदि। कबीर साहब की वाणी में भी आया है, भांग, तंबाकू, छूतरा, अफियों और शराब कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। यह है नशा। ये बहुत असरदार चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए गुरु महाराज भी यहाँ पर चर्चा करते हैं, है एक झूठ, नशा है दूसरा। और तीसरा पाप क्या है? तीसर नारी पड़ के हो, पर की माने पर की नारी, दूसरे की नारी।
एक नारी पत्नीव्रता, पत्नीव्रता कहते जो एक नारी से संपर्क रखता है उसको पत्नीव्रत कहते हैं, पत्नीव्रत। और जो एक पुरुष से संपर्क रखती है जो नारी उसको पतिव्रता कहते हैं, पतिव्रता नारी। और जो अनेक पुरुषों से संपर्क रखती है उसको क्या कहते हैं, व्यभिचारिणी कहते हैं। बहुत गंदा शब्द है। तो इस तरह से संत लोग कहते हैं तीसर नारी पढ़ के हो, पढ़ की नारी को माता बहन की तरह समझना चाहिए, बुरी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। कबीर साहब की वाणी माया है और प्रमाण भी है। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी क्या पैनी, पैनी मैंने तीखी धारदार छुरी की समान। पर नारी पैनी छुरी मत को लावो संग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। रावण को कितने सर थे, 10 मस्तक। रावण का जब जन्म हुआ था, भूख लगी तो 10 मुंह फैल जाता था, 10 मुंह फैल जाता था। उसकी माता कैकसी नाम था, असमंजस में पड़ जाती थी। किस असमंजस में, स्थन तो 2 है, स्थन 2 और मुंह है 10। किस मुंह में स्तन डालूं, असमंजस में पड़ जाते। एक विचारक ने बड़ा सुंदर अपना विचार दिया। लंका गढ़ की रावणा, 20 भुजा 10 सिर, माता उसकी सोचती काह फिला पिलावो छीड़। छीड़ मने कौन मुंह, ऐसा था 20 भुजाएं, बड़ा बलवान था रावण जय। लेकिन पर नारी के संग के परिणाम स्वरूप उसके 10 मस्तक कट गए, 20 भुजाएं कट गई, रावण की दुर्दशा हो गई, रस तो दूर की चीज रह गई। इसीलिए गुरुदास की वाणी माया है, इसको वह विचार कहते हैं। पर नारी पैनी छुरी, तीखी छुरी है, मत को लावो संग, रावण का 10 सिर गया नित्य पर नारी के संग। इसीलिए इसको वह विचार कहते हैं। है झूठ, नशा है दूसरा, तीसर नारी पढ़ के हो चौथी चोरी। चौथा पाप क्या है, चोरी। मोटा मोटी चोरी तो सब कोई जानते हैं, किसी का सामान छिपा करके ले आके रख लिए, चोरी करते। और महात्मा गांधी जी के विचार माया है, किसी की किसी भी तरह की चीज को बिना पूछे छूना लेना उसका नाम है चोरी। बिना पूछे कोई चीज नहीं लेनी चाहिए किसी की, बिना आज्ञा से। चोरी बहुत तरह से होती है, मन से, वचन से और कर्म से। मन में कोई बात है और किसी को कहने से उसको छिपा लिए, कहना है और उसको नहीं कहे, उस बात को छिपा लिए, उसको क्या कहते हैं, चोरी। सती भगवान शिव के पास जब गई राम की परीक्षा करके, तो सोच सती क्या कहती है, राम शिव जी को मन में क्या था, भीतर में क्या बात थी, उसको छिपा ली, उसको नहीं कही, उसको छिपा लेती है, चोरी हो गई। आप झूठ भी बोल गई, झूठ भी। इसीलिए चोरी बहुत तरह से, विचार से भी चोरी होती है, विचार से भी चोरी होती है। इसीलिए कहते हैं चौथी चोरी, पंचम हिंसा, 5वां पाप है हिंसा। हिंसा मोटा मोटी हिंसा, किसी जीव की हत्या करने को हिंसा कहते हैं। मछली मांस का भोजन हिंसा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। और हिंसा के लिए कहा
कि किसी को अगर कटुवाणी कह दी, ऐसी वाणी कह दिए, उसके हृदय में वह वाणी लग गई, बहुत दिनों तक वह वाणी उसको पीड़ित करती रही, उसको पीड़ा पहुंचाती रही, वह भी हिंसा है। आपके व्यवहार से किसी को ठेस, किसी को कष्ट हो जाए, पीड़ा हो जाए, उसको भी क्या करते, वह भी है हिंसा। इसी गुरु महाराज लगते हैं 5 पाप है कि झूठ, नशा है दूसरा, तीसर नारी पढ़ के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें इसको अलगाओ, हटाओ। कैसे हटाइएगा? श्री सदगुरु महाराज की जय। तो बढ़िया से बैठिए। कैसे हटाइएगा? बहुत जब्बड़ है, बहुत मजबूत है, जड़ जमाए हुए हैं, यह कैसे छूटेगा, कैसे बचेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही, महर्षि में पलम से कहते हैं, मैं ही सहज इनसे बचन चहो। अगर इस भयंकर शत्रु से आप बचना चाहते हैं तो गुरु पद टहल कमाहो। गुरु पद टहल, टहल मने सेवा, टहल मने सेवा। और सेवा से मतलब हुआ आज्ञा समन सुसाहिब। गुरु पद टहल कमाने का मतलब गुरु की आज्ञा के अधीन रहो। गुरु की आज्ञा के अंदर में रहने से आपसे पाप हो नहीं सकता है। इसीलिए गुरु महाराज की आज्ञा है कि सत्संग तो नित्य करो, ध्यान भी नित्य करो, लेकिन 5 पापों से अपने आप को बचा के रखते हुए जो सत्संग ध्यान करोगे, वह सत्संग ध्यान बड़ा ही प्रभावकारी होगा। उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, उसका फल आपको ठीक ठीक प्राप्त होगा। सत्संग से क्या फल प्राप्त होता है? अभी पाठ में बड़ा सुंदर सुने, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उनकी वाणी श्रवण किए और बराबर उसकी व्याख्या भी सुनते हैं। कहते हैं, बंदों प्रथम महीसुर चरण। महीसुर, महीसुर में क्या होता है? सबों को मालूम, बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। शाब्दिक अर्थ है मही मने पृथ्वी, और देवता सुर मन महीसुर, सुर मन देवता। और देवता शब्द से अक्सर लोग परिचित है। महीसुर भूदेव अर्थात ब्राह्मण। कहते हैं, मैं सबसे पहले भूदेवों के चरणों की वंदना करता हूँ, या ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। महीसुर पृथ्वी तल पर के देवता की वंदना करता हूँ। बंदाओं प्रथम महीसुर चरण। महीसुर, मही मने धरती, असुर मने देवता। जो देवता, ऐसे देवता जो धरती पर निवास करते हैं, पृथ्वी पर निवास करते हैं। इस सबों को मालूम है कि देवता का निवास कहाँ? देवताओं का स्वर्ग में, ऊंची जगह। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, उसमें यह सब दर्शाया गया कि देवताओं का निवास कहाँ? ऊंचा। इसलिए उनकी वाणी में आया है, प्रसंगवश उन्होंने कहा है ऊंच निवास। उनका निवास ऊंच, ऊंची जगह, स्वर्ग में रहता है। यहाँ तुलसीदास जी महाराज उस देवता की वंदना नहीं करके यह शब्द जोड़ दिए कि बंदों प्रथम महीसुर चरण। मही मना धरती तल पर के देवते। कौन है देवता? अगर भूदेव शब्द ही लिया जाए, ब्राह्मण ही शब्द लिया जाए, तो ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म सोई जो ब्रह्म पिछाने, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने। जो ब्रह्म की पहचान करता है, जो ब्रह्म में विचरण करता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जाति ब्राह्मण की बात यहाँ नहीं है। जो जाति वाला ब्राह्मण है उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? संत को। प्रसंग आप सुने होंगे, कागभूषण जी महाराज के पूर्व जन्म की कथा। जिस समय उन्होंने गुरु का अपमान किया था,
प्रसंग है। एक समय हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयु अभिमान ते उठे नहीं किन्न प्रणाम। उसमें शिव जी कुपित होकर स्थापित की आकाशवाणी के माध्यम से गुरु महाराज की स्तुति प्रार्थना करने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनका क्रोध शांत हुआ तो उनको क्षमा की, वरदान दी, सब कुछ हुआ। उसी समय भगवान शिव उस भक्त को हिदायत करते हैं। क्या हिदायत करते हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। जगह जगह कुछ लोग औंघते हैं, देखिए, इसीलिए बढ़िया से बैठिए, बढ़िया सीधा होकर के बैठिए तब न। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं, उनको चेतावनी देते हैं। सारी बातें हो जाने के बाद अंत में उसको क्या कहते हैं? अब जनि करेसु विप्र अपमान। वहाँ शब्द आया है विप्र शब्द, विप्र ब्राह्मण। क्या कहते हैं शिव जी अपने मुख से? अब जनि करेसु, माने अब फिर दोहरा करके नहीं करना। क्या नहीं करना? विप्र अपमान, विप्र का, ब्राह्मण का अपमान। लेकिन वहाँ पर भगवान शिव श्राप दी, किन का अपमान किया था उन्होंने? गुरु का। यह न कहते अब जानी करे सुगुरु अपमाना, सो तो नहीं कहे अब जानी करे सुभी पर अपमाना, लेकिन लक्ष्य क्या है कहने का? उनका भाव किन का अपमान किए थे? गुरु का। उसी का की चेतावनी दे रहे हैं। अब जानी करे सु विप्र अपमान, मतलब गुरु का अपमान। विप्र माना वहाँ गुरु। अब फिर एक शब्द जोड़ देते हैं, जाने सुसंत, जाने सुसंत अनंत समाना। संत को अनंत समझो। तो संत शब्द भी आ गया। किस लिए आया संत शब्द? उन्हीं के लिए। संत को अनंत समझो, मतलब क्या हुआ? जो गुरु का अपमान उन्होंने किया, गुरु कहिए, विप्र कहिए, संत कहिए, एक ही बात है वहाँ पर। तो यहाँ ब्राह्मण से मतलब क्या हुआ? संत पुरुष, साधु पुरुष। इसीलिए कहा यहाँ पर बंदों प्रथम महीसुर चरण। मैं सबसे पहले पृथ्वी तल पर के देवता की वंदना। ये देवता क्या करते हैं? ये देवता क्या करते हैं? तुलसीदास में आगे चर्चा करते हैं। कहते मोह जनित संशय सब हरणा। ये देवता मोह से, अज्ञानता से उत्पन्न सभी संदेहों को दूर कर देते हैं, हर लेते हैं। इसका बहुत सा प्रसंग है। ये देवता की कर क्या कर? धरती तल पर के देवता ये साधु पुरुष, संत पुरुष होते हैं, ब्राह्मण। अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से, योग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से क्या करते हैं? मोह से उत्पन्न सभी संदेहों को, शंकाओं को, संशयों को दूर करते। मोह जन संशय सब हरना, सबको हर लेते हैं। ये संत महात्मा कैसे देवता है? इसलिए उन्होंने संत की वंदना की है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज की वाणी जगह जगह बड़ी अच्छी आई है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संशय समन, संशय समन दमन दुख, सुख निदान निधान हरि एक। साधु कृपा नहीं मिलई, साधु कृपा बिनु मिलई नहीं। करिए उपाय अनेक, अनेक उपाय कर लीजिए, लेकिन बिना संतों की कृपा से वो इस दुखों को हरने वाले उस ईश्वर को आप नहीं जानते। संशय समन दमन दुख, सारे संशयों का शमन करने वाले, दम दुख का दमन करने, नष्ट करने। सुख निधान, सुख के खजाना, सुख के स्रोत हरि एक, परमात्मा एक है। लेकिन साधु कृपा बिनु, जब तक साधु की कृपा नहीं होगी, साधु कृपा बिनु मिल ही नहीं। करिए उपाय, अनेक उपाय कर लीजिए, सब तो संतों की कृपा।
वहीं पर तुलसीदास जी और फिर लिखते हैं कि दोहा और है बड़ा अच्छा। क्या कहते हैं? कहते हैं भव सागर की नाव। देखिए, भव सागर संसार समुद्र को आप पार करना चाहते हैं, उसकी नाव क्या है? भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। शुद्ध, शुद्ध शब्द आया, विशुद्ध संत जो वास्तव में संत हैं, सिर्फ वेशभूषा से नहीं। वेशभूषा से कोई संत नहीं होते, आचरण से, कोई अपने कर्म से, क्रिया से संत होते। साधु का वेश बनाने से कोई साधु नहीं होता है। इसलिए कहा शुद्ध शब्द का प्रयोग उनको करना पड़ा। कहते हैं भव सागर की नाव, इस संसार समुद्र भव दुख जन्म मरण के चक्र से अगर आप छूटना चाहते हैं, कहते हैं भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहिना राम दुख हर। राम जो है दुख को हरने वाले वो नहीं मिलेंगे बिना संतों की शरण में। इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि बंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। और आगे जो प्रसंग है साधुका का अध्याय है, तो उन्होंने साधु शब्द का प्रयोग आगे किया है। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी यावी का। और तब उन्होंने क्या कहा? कहा साधु चरित शुभ। क्या मतलब हुआ? साधु चरित शुभ। साधु का जो चरित्र है कैसा है? वह शुभ है। यहाँ बात मत कीजिए, बंद ऑफ कर लीजिए। साधु चरित्र शुभ सरिष कपासु। साधु का चरित्र क्या? भला है। भला मन अच्छा, भला मन क्या? अच्छा, शुभ मन भला अच्छा। उसको ऑफ कर दीजिए, बटन है ना, ऑफ कर लो, उसको ऑफ कर दीजिए, कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज साधु चरित्र शुभ, उनका चरित्र शुभ है। सरिष कपासु, कपास की तरह। कैसा है कपास? कपास माने रुई। बराबर इसकी व्याख्या मौका को मौका करके कई बार मैंने आप लोगों को सुनाया। कपास, कपास माने रुई। अभी रुई का गुण लोगों को देखने में आता है, रुई का काम अभी चलता है। रजाई में रुई से ही सूत बनाते हैं, सूत से कपड़ा की बुनाई होती है और कपड़ा हम लोग पहनते हैं। लेकिन देखिए साधु का चरित्र कैसा होता है? भला होता है। साधु चरित्र शुभ सरिष कपासु, नीरस विशद गुणमय फल। वह नीरस, रुई को कितनों मुचाड़िए तो रस निकलेगा, रस पानी, कुछ तरल पदार्थ कुछ नहीं। कहते हैं एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती स्नान करके आ रहे थे, लंगोटी पहनते थे, खुले बदन भी रहते थे। ये शरीर बहुत मोटा तागड़ा था उनका, पहलवान की तरह शरीर। स्नान करके आ रहे थे और कपड़ा जो था, कपड़ा हाथ में लिए थे, बाल्टी भी थी। एक पहलवान गुजर रहा था। पहलवान था वो, आई तो पहलवान थे नहीं, पहलवान जैसा शरीर था ही, समझिए। लेकिन पहलवान जो था वो इनको देख करके अपनी निगाह को बहुत कड़ी कर लिया, आँख को कड़ा करके देखा। समझ गए हो? इसको अपनी पहलवानी की दावी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा सुनो तुम पहलवान हो? कहा ठीक है, लो मेरी लंगोटी है, इसको बल लगा के गाड़ो तो देखते तो कुछ पानी निकालो, तब बुझेंगे पहलवान। दिए लंगोटी और जब गाड़ने लगा पसीना पसीना हो गया, एक बूंद भी पानी नहीं निकला।
गारा तो सही, पूरा बल लगा दिया लेकिन पानी नहीं निकला। कहा नहीं निकला पानी, देखो तुम्हारा बल, लाओ लंगोटी। और लंगोटी लिए वो जो इस ढंग से मरोड़ दिए, गड़गड़ा की 4-5 बूंद 6 बूंद पानी गिर गया, चरण पर गिर गया। उसको दाबी थी हम पहलवान हैं, कितना बल। एक रत्ती भी पानी नहीं उससे निकला, लेकिन मतलब इसलिए प्रसंग सुना दिए। रुई को कितनों मचाड़िएगा, कुछ तो कोई भी पानी निकलेगा, उसमें रस है, ये नीरस चीज है। साधु का चरित्र कैसा नीरस है, रस नहीं है। तब कम लोग आते हैं, देखते हैं नाच में, यहाँ जो किए होंगे आप लोग, उसमें कौन पूजा यहाँ करते, काली पूजा में नाच, कितने लोग, रस रस, लेकिन कल्याण नहीं है। कल्याण किसी का हो गया होगा और संभव वो जगा दीजिए श्री सदगुरु महाराज, कल्याण नहीं। लेकिन यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, साधु का जो चरित्र है कपास की तरह भला है तो नीरस, है तो नीरस, विशद गुण, गुण जो है विशाल है। रोई तो नीरस जरूर है, लेकिन गुण कितना विशाल है। गुण देखिए उसका, रोई का गुण देखिए, क्या गुण है रोई में। अब वर्णन करते हैं, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, यही गुण है रोई का। क्या गुण, दुख सह करके भी जिसने दुख दिया उसके छिद्र को, उसके अवगुण को रोई ढक देती, यही गुण है। ये साधारण बात है। कष्ट भी दिए तो आपको, आपकी निंदा खूब करनी चाहिए उसको, लेकिन नहीं, आपको प्रतिशोध आपसे करती रही, लेकिन नहीं, उसको इतनी पीड़ा दिए, बहुत तरह की बातें हैं। तब कपड़ा तैयार होता है, कपड़ा को दर्जी के यहाँ सीने के लिए देते हैं, कितनी कैंचियाँ, कितनी सुइयाँ, कितनी एरियाँ लगती है उसको। रुई से लेकर के, रुई की फली तो वहाँ से लेके कितनी परेशानी देते हैं। लेकिन जो सही दुख सह करके पर छिद्र, दूसरे के छिद्र को, दोषों को, अवगुणों को रुई ढक देती है, गुण उपाय। जो सही दुख पर छिद्र दुलावा, इसलिए वंदनीय। इसे तुलसीदास जी महाराज ने वंदना किया। वंदो प्रथम महीसुर चूर्णा, ऐसे नहीं, महीसुर चरणा वो वंदनीय, वंदना के पात्र। संसार के लोग ऐसे साधु पुरुष की वंदना करते। वंदनीय जेहि जग जसु पावा, उनका संसार में जस फैला हुआ, साधु मान जस फैला। इतनी बड़ी बात है, यह देखिए। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज अब स्पष्ट करते हैं, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जसु पावा। तब कहते हैं ऐसे साधुओं का जो समाज बनता है, ऐसे साधुओं की जो मंडली बनती है, ऐसे साधुओं का जो समूह तैयार होता है, वह समाज में, देश में, लोक में क्या होता है। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं, उनका समाज, उनकी जो गोष्ठी होगी वह कैसी गोष्ठी होगी, उनका समूह कैसा होगा। कहते मुद मंगलमय। लीजिए कितनी बड़ी बात है, मुद मंगलमय। संत समाजो, संतों का जो समाज है वह आनंद और कल्याण को दे। वहाँ जब जाइएगा तो आनंद तो मिलेगा ही, और उसके साथ साथ आपको कल्याण भी प्राप्त हो, दोनों चीज़ें। आज संसार में जाइए, आनंद तो मिलेगा, लेकिन आनंद के साथ क्या मिल जाएगा, अकल्याण। यहाँ नाच देखे में आनंद तो मिला होगा, लेकिन कल्याण हुआ है क्या, अकल्याण। अकल्याण, कल्याण नहीं, पाप कर्म, पाप कर्म हो गया, कर्म बन गया। इसीलिए आज साधु की मंडली में जाइए तो वहाँ ज्ञान भी होगा, ध्यान भी होगा, 5 पाप से बचाव भी होगा, तो आपका कल्याण होगा। को कल्याण, 5 पाप का त्याग हो जाने से आपका कल्याण हो जाएगा, ध्यान से कल्याण होगा, ज्ञान से अज्ञानता का नाश हो जाएगा। ये सत्संग बड़ी चीज़ है। सत्संग इसीलिए नित्य सुनना चाहिए, सुनी हुई बातों को ही बार बार सुननी चाहिए।
बार बार सुनने से भी बार बार आपको प्रेरणा मिलेगी। बार बार सुनते रहने से ज्ञान की पुनरावृत्ति हो जाएगी। वह ज्ञान बराबर बराबर सुनने से स्मरण हो जाएगा। बचपना में हम पढ़ते थे 6ठा क्लास में, उसमें साहित्य पढ़ते थे, उसका नाम तो वीणा, हमको स्मरण में है, या कुछ लोग पढ़े होंगे, आप लोग ख्याल हो, वीणा। और उसमें हम बचपन वाला दोहा था, भूल गए, नर हो निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ, ऐसे है बहुत पंक्तियाँ पर हम पढ़ते थे। एक मेरा भाई था छोटा, बिना पढ़े सब याद हो गया, हम पढ़ते थे उसको याद, सुनते सुनते याद, सब दुआ याद। मोहा बाजार में एक बच्ची थी, अब तो बड़ी हो गई शायद, उसकी शादी भी हो गई, आश्रम पर आती थी पढ़ने के लिए, समझे, और आ भी नहीं जानती थी। अब पहला वाली किताब जो है उसका काय चैप्टर, काय वो अध्याय जो है उसको पढ़ लेती थी किताब, लोग के पढ़ती है तो उसको याद, लाइन लाइन याद। सोचिए, हमको कहा, हम तो आश्रम पर गए, उसको पूछ ओ लिखने के दिए, कहीं कुछ नहीं जानती है, किताब को पढ़ तो हो बहुत, लेकिन हाँ गड़बड़ पन्ना उल्टा दीजिए तो वही पहला अध्याय में जो है वही पढ़ेगा, पन्ना कोनो रहे वही पढ़ेगा, याद। तो सत्संग श्रवण करते करते वो जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी देखिए सब क्षेत्र याद है कि नहीं, शुरू से अंत तक सवारती तक याद है, भजन भी याद है, भले उच्चारण में शुद्ध नहीं हो अलग बात है, लेकिन सब याद है। कैसे याद हुआ? रोज रोज स्तुति प्रार्थना लाट में संग साथ में गाते गाते उसको याद। इसीलिए सत्संग बराबर बराबर सुनते रहने से यह ज्ञान जो है आपके अंदर में मजबूत हो जाएगा, प्रेरणा मिलती रहेगी, शिथिलता दूर होती जाएगी। अगर जब तक में शिथिलता आई, कमजोरी आई, जागरूकता समाप्त हो गई, प्रेरित नहीं रहे, अब फिर सत्संग मिल गया, प्रेरणा मिल जाएगी, सतर्क हो जाए, फिर सत्संग बीच में मिलते रह जाए, शिथिलता कभी नहीं यह सत्संग आने देगा, ज्ञान भी बना रहेगा, नया नया ज्ञान भी सुनिएगा और सत्संग करने से आपको प्रेरणा मिलती, चेतावनी मिलती रहेगी, चेत के रहिएगा। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में आया, सत्संग नित्य रोज कीजिए, कुछ न कुछ बैठ के सत्संग, नहीं कोई सुनाने वाले हैं, धर्म ग्रंथ संतों की जो वाणियाँ हैं उसका पाठ कीजिए। इसीलिए यहाँ पर आया, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का जो समाज है आनंद और कल्याणदायक है, आनंद कल्याण की प्राप्ति जीव को होगी। और संसार में यह जो सत्संग है से क्या है? चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दे दिया तुलसीदास जी, तीर्थराज प्रयाग। तीर्थ सब कोई जानते हैं, बराबर सुनते हैं, इलाहाबाद में है, 3 नदियों का मिलन, लोग जाते हैं नहाने की, लेकिन यह तीर्थराज वह स्थावर है, यह जंगम है, यही अंतर है। वह स्थावर है, वह नहाइए शरीर की मैल धुल जाएगी, लेकिन आपकी मैल नहीं धुलेगी, शरीर का स्नान होगा। यह तीर्थराज चलता फिरता, कल कहाँ हो रहा था सत्संग? कल गोपालपुर में हो रहा था, आज देखिए गैदोहा में, और कहाँ कहाँ कितने बाबा लोग तीर्थराज प्रयाग इसको बहाते होंगे, त्रिवेणी को प्रवाहित करते, कितनी जगह, कितनी बड़ी चीज़ है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थराज। या आगे चौपाई आई, सभी सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, आदेश सद्य पर प्रगट प्रभाव। तुरंत तत्काल फल देता है, तुरंत ज्ञान देता है, तुरंत प्रेरणा देता है। इसीलिए संत महात्मा लोग हम लोग को कहते हैं सत्संग हम लोग को नित्य करना चाहिए, बिना सत्संग का कभी नहीं। और ध्यान, ये गुरु महाराज की वाणी का भी पाठ किया गया, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति, ये कौन सत्संग है?
अंतरी सत्संग का संकेत दिया। सार कार्य का निर्णय करके असली काम क्या है उसका निर्णय कीजिए, खाली सुनने से नहीं। निर्णय करने का मतलब सुन लीजिए, सतर्क अभी से चेत जाइए, तब सुने हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, और वैसे पढ़े हैं तब नहीं हुआ। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सार कार्य, असली काम क्या है उसका निर्णय करो। सार कार्य का निर्धार आप पकड़ लो, सार कार्य का निर्णय करके धर लो, माने पकड़ लो। क्या पकड़ लो? बहुत बड़ी सब चीज है, पद तो बहुत छोटा है। धर चेतन धारा, चेतन की धारा, चेतन की जो धारा है, ज्योति और नाद जो है उसको धर लीजिए, पकड़ लीजिए। आपके शरीर के अंदर वह धारा बह रही है, वह चेतन की धारा है, परमात्मा की धारा है, ज्योति और नाद है वह। धर चेतन धारा, कहाँ पकड़िए, कहाँ धरिए, कहाँ से उसका प्रवाह हुआ है? दोनों आँखों के बीच से, और दोनों आँखों के बीच में कहाँ से? ऊपर ब्रह्मांड की ओर से, ऊपर से, परमात्मा की ओर से। इसलिए कहते हैं कि उसी धारे के सहारे हम और आप जीव जो हैं आए शरीर में, उसी के साथ बह के आए, भस्या किया है सृष्टि के प्रवाह में, रेत में बह करके आप जीव आए, हम आए। धर चेतन धारा, उस चेतन की धारा को पकड़ लो, जिधर से आए उधर रुख करो, जहाँ से आए वहाँ पहुँच जाओ। ये जीव चला जाएगा ये कष्ट से। धर चेतन धारा, पिंड के पारा, दशम द्वारी का, पिंड के ऊपर दोनों आँखों के बीच में। दशम द्वारी का, दसवां द्वार वहीं पर है, दसवां द्वार में जो धारा उतरी है वो धारा को धर चेतन धारा, पिंड के पार, दशम द्वारे का। परिणाम क्या होगा? ज्योति जगी जावे, प्रकाश मंडल में तुम्हारी गति हो जाएगी। अभी अंधकार मंडल में है प्रकाश, ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे। अति सुख विशेषण लगा, अति सुख। कैसा सुख? अति। यहाँ कैसा है? अति सुख है, किसी को अति दुख, अति दुख, हमेशा दुखी, हमेशा टेंशन, हमेशा चिंता, हमेशा टेंशन बना रहता है संसार में। देखिए घर परिवार में, लेकिन कहते हैं गुरु महाराज, ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। शब्द का सहारा भी आपको अंदर मिला, वह शब्द है परमात्मा का शब्द है, वही सवारी है, उसी के जरिए जीव संसार में आया, दुख में आ गया। ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, लख बिंदु नाद, बिंदु और शब्द को ग्रहण करो, तहाँ त्रय बंद, 3 बंद। अभी कितने बंद लगाते हैं? दृष्टि क्रिया तक 2 बंद, आंख बंद, मुंह बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, जब ध्यान, दृष्टि क्रिया। तो ये शब्द योग की साधना, जो शब्द अंदर में होता है, 5 नौबत बाजती, होत क्षति शो राग, अशुभ मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे का। वह शब्द को, शब्द गहियो जीव संशय नहीं, जो शब्द की डगर पर जो सूरज चढ़ जाती है उसकी अधोगति नहीं होती। इसलिए कहा लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद दे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। कहाँ में? आपन तन में, अपने शरीर के अंदर में ही वह ब्रह्मनाद है, परमात्मा का शब्द है, सत्य शब्द है। यह सब ज्ञान सत्संग के माध्यम से होता है। इस तरह संत लोग साधन करेंगे, सूरत को एकत्र करेंगे, समेटेंगे। तो गुरु महाराज की वाणी माया, सूरत संभालो, अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योति जगाओ। इसकी संभाल कर, इसमें समय लगता है, ऐसे नहीं होगा 2 मिनट 4 मिनट 5 बैठे हो गया, नहीं, इसको करना हो। बैठ के सूरत की संभाल, समेटिए, बटोरी, मेहनत कीजिए, जब ध्यान कीजिए बैठ कर खूब देर से। सूरत को संभालते संभालते संभालते, खेत पटाने में कितना समय लगता है? खेत को पटाने जाते, पानी को किस तरह संभालते? बांध। यही तो आश्रम है। एक बार हम आए थे, 7 दिनों का ध्यान अभ्यास था, बालू ही बालू, गर्मी का महीना, ख्याल होगा क्या इसको पटाइए हैं। उधर पंपिंग सेट फिट किया, उधर से पानी आया, बांध बनवाए, मजदूर भी था, बांध बना, भट्ट होना कर, कब वहाँ से पानी यहाँ ठेकेगा,
जब पानी ऊंचा होगा, तल ऊंचा होगा, उचका पर चढ़ेगा। सब कुछ हो जाने के बाद तब जो है हम आके लेट गए, और जैसे लेटे पानी वहाँ बांधे टूट गई, अच्छा पानी गहिरका में चला गया। हल्ला अब नहीं पटेगा, कैसे उठे धरपड़ा करी रहा, इतनी मेहनत बर्बाद, अब नहीं पटेगा, लाइए कुदाली लिए हम अपने से, मजदूर के बांध हो उसको फिर से बांधो, मशीन में बांधो वहाँ कड़ाई से वहाँ रहो, उधर बांध दिया। फिर मशीन स्टार्ट हुई, पानी जब लगा ढेर पानी, अब इधर हम भी इधर बांध को बांधते आ रहे हैं, पानी को लेते आ रहे हैं। अब बांध को मजबूत कहे तो वहीं खड़े रहो, बांध नहीं टूटेगा हिड़का वाला। इधर हम बांधते गए, और विद्यार्थी भी था और कुछ सत्संगी लोग कौन सब थे। बांधते बांधते जब पानी ऊपर चढ़ गया, लेवल पर आ गया पानी, हम जिस कोठरी में हमारी चौकी वो कोठरी में घुस गया पानी, नाचे बिरहनी की तक देखो पानी कहाँ बांध दिए। तब अब जहाँ चढ़ा ऊंचाई पर, कहाँ तक चढ़ाओगे, देखो कहाँ चढ़ाइएगा पानी, हर जगह पानी पानी पटा दिए, एकदम वातावरण ठंडा हो गया। कैसे होगा, बांधिए, उसमें मेहनत लगी, सूरत की संभाल के ऊपर चढ़ाइए, ऊपर उठाइए, सूरत संभालो, अधर चढ़ाओ, अधर में आकाश, ऊपर अंतराकाश में जो सूरत फैली है शरीर में, सब इंद्रियों के घाटों में, हर जगह आपकी सूरत का पसार हो गया, फैलाओ, पसर के सुध जाइए। सो जाते हैं तो बलहीन हो जाते हैं, चितांग सुध गए, चित्त हैं, हाथ पांव पसरा हुआ है, बलहीन है कि बलवान है, बलहीन है, शक्तिहीन है, कोई अभी आक्रमण करने के लिए क्या कीजिएगा, सोते हैं, चित्त संभरने में समय लगा, उतना 2-4 डंडा खींच लेगा। कैसे करते हैं हम लोग, संभलते हैं। उठने में क्या करना पड़ता है, पहले पाँव को मोड़िए, तब चितांग को उठ के देखे हैं, कोई उठेगा चितांग, चित्ते रहे उठ जाए, नहीं, पाँव को मोड़िए, हाथ को मोड़िए, सिमटाव करने से बल होगा तो उठिए, टेक लगाइए, कुब्बी के बल, हाथ के बल लगा के उठ के बैठ जाइए। कितना बल हुआ, बल आ गया बेसी, और उठ के खड़े हो जाइए, बेसी बल, तब चलिए बेसी। गुरुमहाराज की वाणी में है, बल आ गया, सिमटाव से बल होगा, शक्ति बढ़ती है, इसलिए चढ़ाई होगी। सूरत की चढ़ाई किधर होगी, 10वें द्वार होकर के ब्रह्मांड में। ऐसे नहीं होगा खाली कह दिए खूब बराबर सुनते नहीं होगा, सुनने का आवाज़ सुने तो उसको करना शुरू तब न होगा, भक्ति से सुख मिलेगा। तो भक्ति शुरू करेंगे तब असप रहेंगे। अच्छा, अब क्या, धान काट लेते हैं, धान संभाल के नार तार की कुट्टी को गठुल्ला में रख देंगे, तब भजन शुरू करेंगे। फिर आगे आप धन कटनी, गेहूँ रोपनी, मकई रोपनी, फिर कहते हैं आलू रोपनी, फिर उखड़नी, कभी छुट्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं, समझ जाओ, सब काम करते हुए चाहो सब काम से छूट करके तब करेंगे, ये जीवन में नहीं होगा। कबीर साहब की वाणी में आया है, नरम गरम सौदा कर ले हो, आगे हाथ ना बजा, हटिया नहीं, हटिया अवसर जाए। सब काम करते हुए समय निकाल, इस काम को भी आप करते जाइए, टालिए नहीं। टालते टालते इतनी उम्र बीत गई। बाबा कबीर की वाणी में आया है, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही अवसर जासे चाल। यह नहीं करना है, तब क्या करना है, काल करे सो आज के, इसको सुन लिए, सुने तो ज्ञान हुआ, तो करेंगे तब न होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बोहरी करेगा। शुभ कर्म को नहीं टालिए, उसको भिड़ जाए, पहले कर लीजिए, और जब करते जाए तब देखिए जो आपको बाधा डालने वाला बैरी है आपके अंदर में, वो हार जाएगा, तब आपको बाधा नहीं करेगा, आपके कार्य में बाधा नहीं डालेगा, सब शिथिल हो जाएगा, काम बनते रहेगा, प्रभु की कृपा होने लग जाएगी, तब सब काम में सहूलियत हो जाएगी। करिएगा इतना हो जाएगा, इतना काम पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए बाबा कबीर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बोहरी करे। हाँ, अशुभ कर्म करने का मन ठाने, मन कहे तो मन को ठकिए। अशुभ करने में, कर्म करने में देर कीजिए, टालिए,
लेकिन शुभ कर्म करने के लिए नहीं टालिए। एक विचारक ने बड़ा अच्छा कहा, आज करे सो काल करो, काल करो सो परसों, हड़बड़ हड़बड़ क्या करना है, अभी जीना है बरसों। मन अगर गलत काम के तो उसको टालिए, आज नहीं कल होगा, चलो कल देखा जाए, कल आवे का, कल हो गया का परसों करें, अब परसों फिर तंग करे तो हड़बड़ हड़बड़ क्या कर, अरे अभी तो बरसों जिएंगे देखा जाएगा, मन को ठकिए। लेकिन शुभ कर्म को करने में, भक्ति करने में संत लोग कहते हैं उसमें देरी मत कीजिए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, बिन नाद का धरो सहारा, आपन तन अपने शरीर के अंदर में यह सब काम करना है। इसी के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग सत्संग, तो अभी का सत्संग करीब करीब अब तो 4 बजे ही या 4:30 बजे तक सत्संग होना चाहिए। दिन छोटा करता है, इसलिए यहीं पर अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु